हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के ना 5:30 अप्रॉक्स ऐसे हो रहे होंगे। तो मैंने कोई अलार्म नहीं लगाया था, जस्ट मैं ऐसे ही उठी थी। तो मैंने सोचा चलो मैं दिखाती हूँ 5:30 के अप्रॉक्स क्या सीन होता है। तो उसके बाद ना तो वही है 6 to 8। फिर मैंने अपना स्टडी किया था, अर्ली मॉर्निंग स्टडी, क्योंकि मुझे पता ही था संडे है तो लंच वगैरह बनाना पड़ेगा, दोपहर आफ्टरनून में काफ़ी काम होगा। तो मैं यही करती हूँ, संडे का दिन मोस्टली अर्ली मॉर्निंग स्टडी अपनी कर लेती हूँ। उसके बाद वही नहाने धोने में, फ्रेश होने में टाइम लग गया था। उसके बाद मॉर्निंग पूजा करके 9:20 को फिर मैं आ गई थी। तो फिर वही है, थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ था, तो मैंने सोचा स्टडी टेबल को थोड़ा क्लीन कर लेते हैं। स्टडी के लिए बैठ गई थी। तो फिर मैंने क्या, कल रात को ही अपना स्टडी प्लान बना लिया था कि मुझे किस किस चीज़ का रिवीजन करना है। तो यही है, जो डेली ब्लॉग देखते हैं मेरे उनको पता ही होगा कि सैटरडे संडे मेरा फिक्स होता है कि मैं रिवीजन का मोस्टली, और मेनली यही होता है कि मैं न्यू चीज़ें बिल्कुल भी लर्न नहीं करूँ। लेकिन कभी कभी जैसे होती है ना, लाइव क्लास हमारी होती है तो अटेंड करनी पड़ती है। तो उसके अलावा पूरा जो भी डे होता है उसमें यही कोशिश होती है कि पुराना ही रिवीजन किया जाए। क्योंकि यही बात है, अगर पुराना हम रिवीजन नहीं करेंगे तो एग्ज़ाम टाइम में बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा और इतनी सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी कि हमें पता नहीं चलेगा। क्वेश्चन में ना हमें डाउट रहेगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता, नहीं हो सकता। तो सबसे पहले तो मैंने जो स्टार्ट किया, जीएस स्टार्ट किया। तो काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था कि मैम जीएस में आप बताइए कैसे करें। वैसे तो मैंने पूरे सब्जेक्ट का मेरे क्या अप्रोच है और मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ, मेरे सोर्सेस सारे सब कुछ मैंने बता दी। फिर भी लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है इस बारे में। लेकिन मैं सच बताऊँ, आप लोगों को मेरा भी सेम आपकी जैसा ही कन्फ्यूजन था, लेकिन आफ्टर 1 मंथ मेरा अब वो कन्फ्यूजन दूर हो गया है, क्योंकि मैं कुछ कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले ये बात है कि जीएस है, मैंने पहले भी कई बार बताया, जीएस इतना बड़ा है, क्योंकि आपको भी पता है, तभी आप इसके बारे में क्वेश्चन कर रहे हो कि जीएस इतना बड़ा है, उसको कर पाना मुश्किल है। तो पहले मैंने भी लूसेंट ली थी कि नहीं बहुत अच्छे से करनी है, लेकिन उसके बाद देखा कि इतना डीप हमें एसएससी लेवल का नहीं करना है जीएस, क्योंकि उनके क्वेश्चन जो नंबरिंग है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे ओनली 20 मार्क्स की होती है। तो हमें उनके बराबर नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमें ये करना है, जो मैंने देखे हैं टॉपर लोग क्या करते हैं मोस्टली, तो उनका यही था स्ट्रेटेजी। उन्होंने सबसे पहले टारगेट जो किया था स्टैटिक जीके के जितने भी पोर्शन हो सकते थे उनसे उन्होंने किए थे। उसके बाद उन्होंने जो किए थे, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन रहते हैं उन्होंने उसके किए थे। तो जब एग्ज़ाम नियर बाई आ गया था, जैसे मान लो कि एग्ज़ाम है 1 मंथ के बाद, तो उन्होंने उस टाइम से लास्ट के जो 1 मंथ है उसमें जो करंट अफेयर है जो मंथली वाइज होते हैं उन्होंने उनको किए थे। क्योंकि उससे क्या क्वेश्चन बनते हैं, उससे 5 to 6 अप्रोक्स बन जाते हैं क्वेश्चन, और जो हमारा स्टैटिक जीके उससे 4 to 5 आराम से इजीली बन जाते हैं। तो अगर मैं अप्रोक्स करूँ तो 9 to 10 क्वेश्चन इसके बन जा रहे हैं। उसके बाद हम जो PYQ करेंगे DSSB के, और हम थोड़ा बहुत जो करेंगे एक्स्ट्रा मोस्ट क्वेश्चन, उसमें से कुछ ना कुछ तो फंसेंगे ही ना। तो उसमें से अगर मैं 2-3 क्वेश्चन भी मान के चलूँ तो हमारे 13 to 14 क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो इतना तो मुझे लगता है कि अप्रोक्स ही है। अभी मुझे लगता है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि स्टैटिक जीके ऐसा पोर्शन है जो हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें लिमिटेड पोर्शन है और हमें वो हर साल आनी ही आनी है। जैसे अवार्ड्स हो गए, कोई न्यू बुक्स लॉन्च हो गई, कोई न्यू इवेंट हो गया, तो हम कहीं ना कहीं न्यूज़ में वो देखते ही रहते हैं। तो करंट अफेयर है, जैसे इस बार जो है न्यू जो सरकार बनी है तो उसमें कौन कौन पोजीशन पे है, तो ये लास्ट टाइम पे अगर हम देख लेते हैं तो वो करंट अफेयर के अंदर भी बहुत अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। तो यही है हमारी अप्रोच। सबसे पहले अभी जो टाइम है, मैं इसलिए मोस्टली क्या कर रही हूँ, स्टैटिक जीके को जो पोर्शन है उसको कंप्लीट करने में लगी हुई हूँ। तो स्टैटिक जीके के बारे में मैंने पहले भी बोला था कि एक ई बुक है जो आप चाहो तो उस बुक को भी खरीद सकते हो। वो है रोजगार विद अंकित।
रोजगार विद अंकित नाम से हैं, तो उनका भी जो है स्टैटिक जीके, मतलब आप किसी भी ब्रांड का, आप किसी भी पब्लिशर का आप ई स्टैटिक जीके के नाम से आप खरीद सकते हो, या फिर आप कोई भी टेलीग्राम ग्रुप है उसको आप अगर आप ज्वाइन करते हो तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें आपको फ्री में प्रोवाइड हो जाती है। तो आप किसी एक को लेकर स्टक रहो। अगर आप बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर लोगे ना, आप किसी भी एक चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे और आप उससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, आपके हमेशा कंफ्यूजन रहेंगे। तो इसलिए सिंपल मैं बोलती हूँ, सबसे पहले अपने PYQ करो, क्योंकि PYQ से हमें एटलीस्ट ये पता चल जाता है कि हमें किस लेवल तक करना है, किस टॉपिक में कितना अंदर तक क्वेश्चन करना है। ये नहीं कि हमने इंडियन पर्वत पढ़ा तो उसके अंदर बहुत सारे 3-4 दिन हमने उसमें लगा दिए, जबकि उसमें क्वेश्चन आने ही 1-2 हैं। तो इतना नहीं करना है, कि हमें ये देखना है कि कितने क्वेश्चन आ रहे, कितने लेवल तक करना है, कितना। मैं ये बोलती हूँ कि अप्रोक्स ऐसी नॉलेज होनी चाहिए कि जो जनरल आती ही आती है, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते हुए जाओ, तो हमको ऐसा लगेगा ना कि हाँ अभी इतना पोर्शन हमसे हो रहा है। तो वही है, संडे का दिन था तो काम के साथ पढ़ाई भी करनी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा कि जो मैम के जो लेक्चर है, जो हमारे सब्जेक्ट टीचर हैं, उनके जो लेक्चर है उनको मैं जो प्रीवियस वाले हैं जो रिवीजन पोर्शन में, उनको मैं चला लेती हूँ और अपने कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। संडे का दिन तो ऐसे ही काम में, फिर उसके बाद हमारा डिनर विनर हो चुका था और मैं आ गई थी अपनी नाइट स्टडी करने के लिए। तो वही जो 8 PM होता है, 8 से 11 बजे का, तो इस 3 घंटे में मेरी नाइट स्टडी होती है। तो उसमें मैं अपना जो सब्जेक्ट मैथ है उसका जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है उसको कर रही थी। तो किसी ने पूछा हुआ था कि मैम आपका सब्जेक्ट क्या है, तो मेरा सब्जेक्ट मैथ है, मैंने कई बार बताया हुआ है। और ये भी पूछा हुआ था कि आपने कौन सा बैच परचेज़ किया है, तो मैंने जो बैच परचेज़ किया वो है TGT PGT द कोच TGT PGT, ऐसा ही उनका बैच का नेम, तो उनका ऐप भी यही नेम है। लेकिन मैं सबसे पहले बोलूँगी, अगर आपको खरीदने का मन है या आपका सब्जेक्ट मैथ हो, आप सबसे पहले उनके जो वीडियोज़ हैं, इसी नेम से ही उनका जो यूट्यूब चैनल का नाम है द कोच TGT PGT, तो पहले आप उसको जाके सर्च कीजिए, आपको कैसा लगता है नहीं लगता है, क्योंकि वही बात है ना, कभी किसी को किसी की लैंग्वेज समझ में आती है नहीं आती है। तो यही है कि मैं ये बोलूँगी, किसी भी एक चीज़ को लेकर ना स्टक रहे। ये नहीं कि आप बहुत सारी चीज़ें, आप डिफरेंट चीज़ें कर रहे हो, लेकिन आप उसको एनालिसिस अच्छे से नहीं कर रहे हो। तो एग्ज़ाम टाइम में क्या होता है, हम इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, इतने सारे डाटा कलेक्ट कर लेते हैं, इतने सारे PDF कलेक्ट कर लेते हैं, जिससे हमारी स्टडी इतनी ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है और हम एक भी चीज़ नहीं कर पाते हैं। तो मोस्टली हमें ना इन सब चीज़ों से अवॉइड करना है। तो अभी 10:56 होने वाले हैं, मतलब 11 बजने वाले हैं। तो अभी मैं सोने जाऊंगी। तो जस्ट मैं शेयर कर रही हूँ कि आज मैंने क्या क्या रिवीजन किया। आज संडे था, जैसे कि पता है आप सबको, और आज डे 39 है, ठीक है। तो आज संडे था तो फुल रिवीजन करना था पेपर 2 का, लेकिन कल पेपर 1 का कल लाइव क्लास थी, तो पेपर 1 के कुछ पोर्शन ना मिसिंग हो गए थे, तो मैंने सोचा आज वो फिनिश कर लेती हूँ। तो सुबह से आज ये स्टडी हुई है, मैंने सुबह ही बता दिया था, ठीक है। तो मैंने क्या क्या कवर किया वो बताती हूँ। GS में मैंने जो प्रीवियस जो टॉपिक थे उसका रिवीजन किया, क्योंकि ये दोनों टॉपिक ही बड़े हैं, तो हो गए थे अच्छे से रिवीजन। फिर उसके बाद इंग्लिश में मैंने कंजक्शन और आर्टिकल डिटर्मिनर ये कर लिया था मैंने आज। और पेपर 2 में इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन और ग्रुप, ये तीनों का मैंने अच्छे से रिवीजन किया। ग्रुप अभी भी बहुत बड़ा चैप्टर है, ये अभी भी पूरा नहीं हुआ। डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया जितना सर ने पढ़ाया, और इंटीग्रेशन पूरा अच्छे से हो गया। तो कल इंग्लिश में वोकेब में मैंने रिवीजन किया था, ग्रामर मेरा छूट गया था, तो आज मैंने उसका ये कंप्लीट किया। तो आज इतना ही हो पाया। और हाँ, आज लाइव क्लास नहीं हुई थी, सर ने लाइव क्लास एंड टाइम पे हटा दी थी, तो बस क्वेश्चन ही मैंने किए थे ट्राई। तो आज इतना ही हुआ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।